बेटा सभी लोग फॉर्मूले नोट कर लीजिए। आज का टॉपिक है प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। इन्हीं फॉर्मूलों पे बेस्ड न्यूमेरिकल आज होंगे। जब न्यूमेरिकल शुरू होंगे तब ये फॉर्मूले आपकी समझ में आएंगे। अभी आप केवल नोट कीजिए एज इट इज। नोटेड। जब आप क्वेश्चन लिखेंगे तो आप ये एरो जरूर बनाइएगा। इन एरो के बिना क्वेश्चन नहीं होगा। ग्राफ बना लीजिए। Find the work done in each process and the whole cycle. Find the work done in each process and the whole cycle. चलिए शुरू करते हैं ए से बी तक। अब सभी लोग स्टॉप राइटिंग। पहले एक क्वेश्चन को समझ लो, फिर आप अपने आप करने लगोगे। ए से बी तक कैसी लाइन है?
हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइंड, कैसी लाइन है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए फॉर्मूला क्या है? वर्क इक्वल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो हम क्या लिखेंगे? A to B, W इक्वल P फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ठीक। P की जगह कितना आएगा, कोई बता पाएगा? A पर प्रेशर या B पर प्रेशर कितना है? कितना ही है? देखो, चाहे A पर देखो चाहे B पर देखो, प्रेशर कितना है? ये समझ में आया? फाइनल वॉल्यूम A से कहां आए हैं? B पर। तो फाइनल वॉल्यूम कितना हुआ? 2 मीटर क्यूब माइनस इनिशियल वॉल्यूम 6। तो कुल मिला के आंसर कितना आ जाएगा? माइनस का 80 जूल। आया समझ में बच्चों? अकेले नोट कर लो इसे, फिर सेकंड पार्ट पे आते हैं। नोटेड? इसको हटा दिया। अब हम जाएंगे बी से सी तक। कैसी लाइन है? वर्टिकल। वर्टिकल लाइन के लिए वर्क डन हमेशा 0। तो हमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, सीधे सीधे लिख देना है B to C W इक्वल 0। लिख लीजिए। वर्क डन इक्वल 0। ठीक है, सबने कर लिया। अब आओ C2A में, जहां दिमाग का उपयोग ज्यादा है। C2A में कैसी लाइन है? इंक्लाइंड लाइन। इंक्लाइंड लाइन में हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो इंक्लाइंड लाइन में W का फॉर्मूला क्या है? एरिया कवर्ड ऑन एक्स। ध्यान से देखना बेटा, सी से लेकर ए तक की ये जो तिरछी लाइन है, इसने एक्स एक्सिस पर कितनी जगह ऑक्यूपाई की? इतनी ही जगह ऑक्यूपाई की। मतलब सी से ऑक्यूपाई करना शुरू की इसने एक्स एक्सिस पर। तो पहले तो क्या ऑक्यूपाई कर लिया? एक ट्राइंगल की जगह ऑक्यूपाई करी, प्लस अभी खत्म नहीं हुई बात, प्लस अभी तो एक्स एक्सिस पे आओगे आप नीचे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एक्स एक्सिस पर इतना एरिया ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक, समझ में आया? एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल या एरिया ऑफ ट्रेपेजियम।
या एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। लेकिन यहां बात खत्म नहीं हुई, यहां आपको एक चीज का और ध्यान रखना है। जब आप वर्क निकालोगे, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होगा तो वर्क प्लस में निकालोगे, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा होगा तो वर्क माइनस में निकालोगे। फिलहाल सी पर वॉल्यूम कितना था 2, और ए पर वॉल्यूम कितना है 6, मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है, तो जो वर्क आप निकालोगे वो काय में आएगा, पॉजिटिव। समझ में आई बात? कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा होगा, उनमें जो वर्क निकालोगे वो काय में आएगा, माइनस। क्लियर है बात? तो जब भी इंक्लाइन लाइन होगी तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना होगा। पहला तो एरिया कितना कवर हो रहा, दूसरा वर्क प्लस में आएगा या माइनस। तो थर्ड पार्ट में लिखिए, फ्रॉम सी टू ए वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, तो W इक्वल प्लस का, दोनों तरीके से कर सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। पहले से कर लेंगे, तो बताइए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। जो रेक्टेंगल आपके सामने बना है इतना, इसकी लेंथ कितनी है, यहां ओरिजिन से यहां तक 6, ओरिजिन से यहां तक 2, तो कितना बचा 4। भाई लेंथ कहां से नापते, ओरिजिन से। ओरिजिन से ये पॉइंट कितनी दूर है 6, ओरिजिन से ये पॉइंट कितना है 2, तो 6 माइनस 2 4, लेंथ हो गई 4। ब्रेथ दी होती है, ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है 20, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ, बेस कितना है, बेस 4, इंटू हाइट। हाइट कैसे निकालोगे, ओरिजिन से यहां तक है 100, ओरिजिन से यहां तक है 20, 100 माइनस 20, यही है हाइट, तो कितनी बची 80। सॉल्व करो कितना आएगा, 80 ये और 160 ये, तो आंसर हो गया प्लस का 240 जूल। आया या नहीं आया समझ में? तो जब भी इंक्लाइंड लाइन होगी आपको प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखना, ठीक। अब काय में पूछा वर्क, कंप्लीट साइकिल में। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, फाइंड वर्क डन इन कंप्लीट साइकिल। तो अब बताओ कंप्लीट साइकिल में वर्क का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ गिवन फिगर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में आपको फिगर कैसी गिवन है, कौन सी फिगर गिवन है, ए बी सी कैसी फिगर है, ट्राइंगल। तो W इक्वल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। कब, इन होल साइकिल, इन होल साइकिल W इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसमें भी पंगा है, अगर ग्राफ क्लॉकवाइज बना है तो W प्लस का होगा, और अगर ग्राफ एंटी क्लॉकवाइज बना है तो W माइनस का होगा। ये ग्राफ कैसा बना है, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो W कैसा होगा, प्लस। समझ में आई बात? हाँ, बेस कितना था 4,
और हाइट कितनी थी 80। तो आंसर कितना आ गया प्लस का 160 जूल। नोट कर लीजिए। तो इन 4 फॉर्मूलों पे आपके सारे क्वेश्चन होंगे। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसे इरेज कर रहा हूं। मैं फॉर्मूले आप अपनी बुकलेट में देखेंगे, बुक में देखेंगे, या जिसने नोट किया है वो अपनी कॉपी में देख लेना। केवल 2 जगह ही आपको सोचना है, एक इंक्लाइंड लाइन में और एक कंप्लीट साइकिल में। बाकी सब जगह तो अपने आप आंसर आ जाती है। न्यूमेरिकल नंबर 2, फाइंड वर्क डन इन ईच प्रोसेस एंड कंप्लीट साइकिल। क्वेश्चन वही है, फाइंड वर्क डन इन ईच प्रोसेस एंड कंप्लीट साइकिल। करेक्शन कर लेना बुकलेट में। यहां है 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और यहां है 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बुकलेट में वो 20 लिखा हुआ है। वॉल्यूम की बात की जाए तो 2 मीटर क्यूब और 5 मीटर। ये है क्वेश्चन। तो अब आप लोग बताएंगे। ए टू बी 0 कैसी लाइन है? वर्टिकल लाइन। तो फर्स्ट पार्ट वर्क डन इज 0। सेकंड पार्ट बी टू सी कैसी लाइन है? तो W इक्वल P फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। बताओ बी या सी पर प्रेशर कितना है? 200। चाहे बी पे देखो चाहे सी पर प्रेशर है 200। बी से सी पर आए हो तो फाइनल वॉल्यूम 5 और इनिशियल वॉल्यूम 2। तो आंसर कितना आ गया? कोई समस्या? ये दो तो बिल्कुल सिंपल होते हैं। तीसरा कैसी लाइन है? इंक्लाइन लाइन है। तो W इक्वल सबसे पहले तो प्लस या माइनस। तो जरा देखो सी से ए वॉल्यूम का क्या हो रहा है? वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। अब जरा अपने फॉर्मूलों में देखो वह कैसा होगा? माइनस। तो पहले ही हमने क्या लगा दिया? माइनस।
समझे बात को? अब सी से ए तक की जो लाइन है, ध्यान से देखना बेटा, सी से चले और कहां तक आना है? ए तक। क्या कवर किया? ट्रेपेजियम। सी सीधे कर ले, ट्रेपेजियम कवर हुआ। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक। क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। ये कितना है? 50। और ये कितना है? 200। तो 50 प्लस 200 इंटू हाइट या गैप बिटवीन देम। तो दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में गैप कितना है? 5 - 2। नहीं यही समझ में? सबको क्लियर हुई है बात? तो कितना आ जाएगा आंसर? ये कितना हो गया? 250। 250 का आधा इंटू 3, हाफ हट गया। तो माइनस का 3। इतना आपकी समझ में आया? अब कंप्लीट साइकिल की बात हो जाए तो पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर कंप्लीट साइकिल पे आते हैं। डायग्राम वाइग्राम सब बना लीजिए आराम से। हो गया? सॉरी। अब हम बात कर रहे हैं जरा कंप्लीट साइकिल। तो इन कंप्लीट साइकिल W इक्वल क्या होगा? प्लस का या माइनस का, पहले तो ये बताओ। कंप्लीट साइकिल में हमें देखना होता है क्लॉक एंटी क्लॉक। क्लॉक में प्लस, एंटी क्लॉक में माइनस। कैसा है? क्लॉक है तो वर्क कैसा होगा? प्लस का। कंप्लीट साइकिल में प्लस का क्या होगा? एरिया ऑफ, कैसी फिगर गिवन है आपको? ट्राइंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ बेस 3, हाइट 150। 3 इंटू 150 का आधा 75। कितना हो जाएगा? 2। ठीक, कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए इसको।
हो गया ये सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइंगल वाले क्वेश्चन हो गए, अब आएंगे स्क्वायर वाले या रेक्टेंगल वाले। ये और इजी होते हैं क्योंकि इनमें इंक्लाइन लाइन कभी आएगी नहीं। वन 120 और 100 क्वेश्चन सेम है, वर्क इन ईच प्रोसेस एंड कंप्लीट साइकिल। चलो आप लोग करो इसे। सक्षम ए टू बी में, सक्षम के लेकिन नाम करोगे। हाँ क्षितिज, ए टू बी में वर्क 0, क्यों? वर्टिकल लाइन। बी टू सी में W इक्वल P, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। सी टू डी में 0, डी टू ए में P, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। फिर बात आएगी कंप्लीट साइकिल की। तो बेटा जरा कंप्लीट साइकिल में बताओ, प्लस में वर्क के माइनस में? क्योंकि कैसा है, एंटी क्लॉक, वर्क माइनस में होगा। माइनस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, कर लीजिए फटाफट। समझ में आया? अच्छा, यहाँ एक चीज समझने वाली है, सभी लोग सुन लीजिए।
मान लो आपको कभी ये फॉर्मूला याद नहीं रहा कंप्लीट साइकिल वाला, तो आप क्या करोगे? जितने भी ये वर्क आए हैं सबको ऐड कर दो, तो भी टोटल वर्क आ जाएगा। तो कंप्लीट साइकिल का मतलब जितने भी टुकड़ों में आपने वर्क निकालने हैं उन सबको ऐड कर दो। करो इन्हें ऐड, यही आएगा नहीं आएगा बताओ? समझ रहे हो बात को? अगर कभी कंप्लीट साइकिल का फॉर्मूला भूल जाओ तो आप सीधे सीधे सबको ऐड करो तो भी आपका आंसर आ जाए। बताइए फाइनल वॉल्यूम क्या है? नोट्स में करेक्शन कर लो बेटा, अभी जो अपन ऑन स्पॉट कर रहे हैं वो सही है। क्लियर? आगे चलें। तो ये तो थे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। अब नया टॉपिक आता है स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस। अब केवल समझना है, पेन का कोई काम नहीं है। स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस, ये ऐसा टॉपिक है जो आपका पीछा अगले 6-7 टॉपिक तक नहीं छोड़ेगा, इसलिए इसे अच्छे से समझना। यहां देखो बेटा सभी लोग, इससे आपकी जान पहचान हो चुकी है। क्या कहते हैं इसे अपन? थर्मोडायनामिक सिस्टम। इसमें क्या क्या होता है? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। अब सुनो, इस गैस का टेम्परेचर जो भी है, आपको इस गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज कराना है। 1 से ज्यादा नहीं, 1 से कम नहीं। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज कराने के लिए आप क्या सप्लाई करोगे? हीट। ठीक है, जब आप हीट सप्लाई करोगे तो गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज होगा। जितना भी अमाउंट ऑफ हीट लगेगा, अमाउंट ऑफ हीट, गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज कराने के लिए अमाउंट ऑफ हीट जो भी लगेगा, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। इतना आपकी समझ में आया? बहुत सिंपल सी कहानी है। एक वेसल है, वेसल में गैस भरी है, गैस का टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेल्सियस राइज कराना है। उसके लिए जो भी अमाउंट ऑफ हीट आप दोगे दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। सबकी समझ में आ गया होगा। बट यहां दो चीजें और आगे समझ। स्पेसिफिक हीट बेटा दो टाइप की होती है, सीवी एंड सीपी। इस सीवी को कहते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। पहले ये समझो क्यों इसे हम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहते हैं। बेटा जब इस गैस को आप गर्म करोगे तो ये पिस्टन का क्या होगा? यही रहेगा कि ऊपर भागेगा? ऊपर भागेगा, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होगा। आपने क्या किया, इस पिस्टन को दबा दिया, कुछ वेट रख दिया कि अपनी जगह से खिसक ना पाए। जब ये अपनी जगह से नहीं खिसक पाएगा तो आपने क्या कांस्टेंट कर दिया? मेरे ख्याल से आपने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया। वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, गैस गर्म हो रही है, गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज हो रहा है, बट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज हो रहा है बट एट कांस्टेंट। ठीक, एट दिस टाइम अमाउंट ऑफ हीट जो भी आपने दी दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एक तरीका हुआ कि गैस को गर्म किया
और पिस्टन के ऊपर वेट रख दिया, जिससे वॉल्यूम कैसा हो गया, कांस्टेंट। जो भी अमाउंट ऑफ हीट आपने दिया, काहे के लिए दिया, to increase the temperature by 1 डिग्री सेल्सियस, उसे हमने कहा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब दूसरा तरीका समझो। गैस को गर्म किया, पिस्टन के ऊपर वेट नहीं रखा, पिस्टन के ऊपर वेट नहीं रखा, मतलब आपने प्रेशर को इंक्रीज नहीं कराया। पिछली बार आपने क्या किया था, इसके ऊपर वेट रख दिया था, तो क्या इंक्रीज कराया था, प्रेशर। अब की बार वेट नहीं रखा तो प्रेशर कैसा रहा, कांस्टेंट। जब आप वेट नहीं रखोगे तो क्या कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर। ठीक, हीट अभी भी दोगे, गैस अभी भी गर्म होगी, बस अब क्या होगा, ये पिस्टन ऊपर जाएगा, मतलब वॉल्यूम एक्सपेंड होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्या कांस्टेंट रहा, प्रेशर। तो इस समय जो भी अमाउंट ऑफ हीट आप दोगे, बिना वेट रखे जो भी अमाउंट ऑफ हीट दोगे, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। आया नहीं आया समझ में? आप जब पिस्टन के ऊपर वेट नहीं रखोगे तो आप प्रेशर को कैसे करोगे, जब आप पिस्टन के ऊपर वेट रख देते हो तो वो कंप्रेस हो जाती है गैस। अब आपने पिस्टन वेट को हटा दिया तो प्रेशर कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि ना आपने उसे इंक्रीज किया ना डिक्रीज। नहीं, कंप्रेस्ड गैस का आपने वेट हटा दिया तो प्रेशर कैसा हो गया, कांस्टेंट। तो किसी भी गैस को गर्म करने के दो तरीके हैं, वेट रखकर गर्म करना मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, और बिना वेट के गर्म करना मतलब कांस्टेंट प्रेशर। तो व्हाई देयर इज टू टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट फॉर अ गैस, why there are two types of specific heat for the gas, because temperature of the gas can be increased in two ways: by putting weight on the piston at constant volume, and by without putting any weight on the piston, constant pressure. अब मुझे एक चीज बताओ, इन दोनों प्रोसेस में से किस प्रोसेस में आपको अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा लगेगा, आराम से सोच लो, आराम से, मैं दोनों प्रोसेस आपको सिखा दी। एक में कहानी ये है, देखो ये है एक में कहानी, वेट रखा हुआ है, और दूसरे में कहानी ये है, वेट नहीं रखा मतलब पिस्टन ऊपर चला गया। ये कांस्टेंट वॉल्यूम की कहानी हो गई, और ये कांस्टेंट प्रेशर की कहानी। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, कहां आपको अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा देना होगा, क्यों? क्योंकि यहां जो आप हीट दोगे वो मॉलिक्यूल का टेम्परेचर भी राइज कराएगी, प्लस गैस को एक्सपेंड भी कराएगी। जबकि यहां जो हीट आप दोगे वो केवल मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर राइज कराएगी। तो सारी हीट कहाँ यूटिलाइज होगी, मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर राइज कराने, जल्दी गर्म हो जाएगा। या हीट मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर भी राइज कराएगी और गैस को एक्सपेंड भी करेगी, तो यहाँ अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा लगेगा। तो पेपर में क्वेश्चन आता है, व्हाई Cp इज ग्रेटर देन Cv। तो आपको ये पूरी कहानी लिखनी होगी,
क्या कहानी लिखनी होगी कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम amount of heat only increases the temperature of the gas, but at constant pressure amount of heat increases the temperature of the gas plus expanding the gas. So amount of heat at constant pressure is always greater than amount of heat at constant volume. That is why Cp is greater than C. ये समझ में आया? I repeat, what is specific heat? Amount of heat required to increase the temperature of a gas by 1 degree. Now we can increase the temperature of the gas in two ways, at constant volume and at constant pressure. At constant volume, supplied heat is called Cv, specific heat at constant volume. At constant pressure, supplied heat is called specific heat at constant pressure. Which one is greater? Cp is greater than C. अब जब ये इससे ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है वो भी देख लो। Cp में से अगर Cv माइनस करोगे तो हमेशा आंसर आएगा R। R क्या होता? गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती? 8.31 जूल पर मोल केल्विन या 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। ज्यादातर ये पूछा जाता है, ये तो केमिस्ट्री में भी है तो आपको याद हो गई। ठीक, तो Cp Cv से कितना ज्यादा है? गैस कांस्टेंट के बराबर ज्यादा है। Cp और Cv में डिफरेंस इक्वल होता है गैस कांस्टेंट। ठीक, ये जो फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा है, इस फॉर्मूले को कहते हैं मेयर्स फॉर्मूला। सॉरी, क्या कहते हैं इसको? मेयर्स फॉर्मूला। ठीक, इसकी डेरिवेशन आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगी।